हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नोएडा में अनलॉक की गाइडलाइंस जारी। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी पर छूट। कोविड नियमों के साथ स्ट्रीट वेंडर्स भी दुकानें लगा सकेंगे। नोएडा में स्कूल, कॉलेजेस समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद। जिम, मॉल, स्विमिंग पूल पर भी रोक जारी। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के 4 जिले अनलॉक हुए। प्रदेश में अब सिर्फ 4 जिलों में ही कोरोना कर्फ्यू। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू जारी। चारों जिलों में 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस। 6 जुलाई तक लखनऊ में लागू रहेगी धारा 144। कोरोना काल में शांति बनाए रखने के लिए फैसला। दिल्ली पुलिस ने दुकानों पर मार्किंग भी शुरू की। ऑड इवन तरीके से दुकानें खुल सकेंगी। पुलिस ने दुकानदारों को कोविड नियम भी समझाए। हरियाणा में 14 जून तक बढ़ाई गई हैं पाबंदियां। कुछ शर्तों के साथ खुल सकेंगे मॉल्स, रेस्टोरेंट और बार। हरियाणा में ऑड इवन के तहत दुकानें खुलेंगी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खोलने की इजाजत। हरियाणा में खुलेंगे धार्मिक स्थल। एक बार में 21 लोगों को जाने की इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मुंबई में सोमवार से आम लोगों के लिए भी बेस्ट की बसेस शुरू होंगी। जितनी सीट उतनी ही यात्रियों को अनुमति। मास्क अनिवार्य। लॉकडाउन को लेकर सिक्किम का भी बड़ा फैसला। 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। नागपुर में बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू। 120 में से 41 बच्चों का चयन हुआ। टीके के परीक्षण के लिए बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 2 से 6, 7 से 12 और 12 से 18 आयु वर्ग में ही बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एम्स में सोमवार से शुरू होगा बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल। वैक्सीन की दोनों डोजेस ले चुके हवाई यात्रियों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार कर रही है विचार। विदेशी कंपनी हरियाणा को देगी 6 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन की खुराक। हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा विचार करेंगे। यूपी में अब तक 1 करोड़ 66 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। 36 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वैक्सीनेशन के लिए अनोखी पहल। डोर टू डोर कैंपेन के तहत टीकाकरण के लिए घर घर टीम गई। हैदराबाद के निजी हॉस्पिटल में चलाया गया मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। 37,000 लोगों ने रजिस्टर किया। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर बोले पूर्व सीएम रमन सिंह। मुफ्त वैक्सीन मिलने के बावजूद 12% स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं लगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए भोपाल में ट्रक मालिकों की अनोखी पहल। वैक्सीन मौत नहीं जिंदगी है जैसे संदेश ट्रक पर लिखवाए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 1,89,000 से ज्यादा रिकवर। 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 20,36,000 से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग। आईसीएमआर ने आंकड़े जारी किए। तमिलनाडु में कोरोना के 20,421 नए केसेस। 434 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 14,672 नए मामले। 227 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 12,209 नए केसेस। 320 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 8,976 लोग संक्रमित। 13,000 से ज्यादा रिकवर। उड़ीसा में कोरोना के 7,000 से ज्यादा केसेस। 24 घंटे में 42 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 381 नए मरीज आए सामने। 34 लोगों की जान गई। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1165 नए मरीज। 85 की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1,440 नए मामले। 23 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,557 नए केसेस। 233 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 794 नए केस। 24 घंटे में 20 की जान गई। मिल्खा सिंह की हालत में सुधार। पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है कोरोना का इलाज। डॉक्टर नवनीत विग का बयान। दिल्ली में हड़बड़ी में ना शुरू करे मेट्रो। 2 हफ्ते 50% लोगों के साथ ही मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएं। सीएम उद्धव ठाकरे ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की। बैठक में कोटक, हीरा नंदानी, हर्ष गोयनका समेत कई उद्योगपति मौजूद रहे। बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों को भी टीका लगवाएं। तीसरी लहर में आर्थिक गतिविधियां ना रुके। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा टीके से सोच समझकर ही प्रदेश में लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं। फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के निर्माताओं के साथ साथ सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक हुई। कहा अगर कोरोना केसेस में कमी आई तो मुंबई में शूटिंग की इजाजत मिल जाएगी। बंगाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर विचार करने के लिए बनाई गई है कमेटी। सरकार ने बच्चों और अभिभावकों से भी सुझाव मांगे हैं। 8 जून को तेलंगाना सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा। राशन विवाद पर सीएम केजरीवाल का केंद्र पर हल्ला बोल। कहा केंद्र ने राशन माफिया के दबाव में योजना को मंजूरी नहीं दी। सीएम केजरीवाल का दावा घर घर राशन की पूरी तैयारी कर ली थी। केंद्र से पूछा अचानक राशन को क्यों रोका गया। केजरीवाल ने कहा मैंने राशन माफिया को ललकारने की हिम्मत की। राशन माफिया को चैलेंज करने पर 7 हमले हुए। घर घर राशन योजना पर केजरीवाल और केंद्र सरकार में टकराव। बीजेपी का आरोप केजरीवाल ने देश की जनता को गुमराह किया। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना राशन छुपाने का भी आरोप लगाया। कहा दिल्ली को केंद्र के कोटे से ज्यादा अनाज दिया गया है। संबित पात्रा ने कहा घर घर राशन पर केजरीवाल सरकार कर रही है ड्रामा। अनाज खरीद कर किसी भी नाम से चला सकते हैं स्कीम। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल सरकार पर वार। भ्रम पैदा कर कुछ बिचौलिए खड़ा करना चाहते हैं दिल्ली सरकार।
दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा। राशन स्कूलों में क्यों सड़ रहा है, इसका जवाब नहीं दे रही है सरकार। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कहा, केंद्र सरकार से मिले राशन का सिर्फ 68% ही क्यों बटा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार। बीजेपी को राशन चोरी रोकने की बजाय सीएम केजरीवाल की आलोचना करने में आनंद आता है। मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी चाहती है कि देश के 80 करोड़ लोगों की हो रही राशन चोरी पर ना बोले आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश के सागर में एम्फोबी इंजेक्शन लगने के बाद 27 मरीजों की हालत बिगड़ी, मरीजों की हालत स्थिर। लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस के कुल 308 मरीज, पिछले 24 घंटे में 17 नए मरीज भी भर्ती हुए। CSIR इंडिया और एक्साई लाइफ साइंसेज ने कोरोना के इलाज में निक्लोसेमाइड का परीक्षण शुरू किया है, केंद्र सरकार ने जानकारी दी। नीति आयोग का बयान, कोरोना की दूसरी लहर का कृषि पर नहीं पड़ेगा प्रभाव, साल 2021-22 में 3% रहेगा वृद्धि दर। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव का बयान, कम हुई दूसरी लहर, अब देश भर में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ वॉलंटियर बनाने का अभियान। दिल्ली के जीबी पंत सरकारी हॉस्पिटल ने आदेश जारी किया, नर्सेस को मलयालम में बात करने पर लगाई थी पाबंदी। हॉस्पिटल के आदेश पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई। कहा, मलयालम किसी भी दूसरी भारतीय लैंग्वेज की तरह है, भाषा पर भेदभाव बंद करें। उत्तर सेंट्रल रेलवे ने शुरू की 12 स्पेशल ट्रेनें, 2 ट्रेनों के फेरों में भी इजाफा हुआ। असम के कोविड सेंटर में पीपीई किट पहने हेल्थ वर्कर्स ने मरीजों को खुश करने के लिए किया डांस और पेशेंट से एक्सरसाइज भी कराई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम तीरथ सिंह रावत को चिट्ठी लिखी, राज्य में 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की। यूके में पाबंदियों में ढील को लेकर 21 जून को होगा विचार, हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा। तेजी से फैल रहा है डेल्टा वेरिएंट। जापान के योकोहामा में 65+ वाले लोगों के लिए खोला गया वैक्सीनेशन सेंटर, रोज 3000 लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट। ताइवान को अमेरिका से मिली 7,50,000 वैक्सीन की डोजेस, ताइवान की राष्ट्रपति ने शुक्रिया कहा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी, पार्टी के सभी महासचिव और मोर्चा प्रभारियों के साथ जेपी नड्डा का मंथन। प्रधानमंत्री मोदी के घर पहुंचे नड्डा समेत सभी महासचिव, बैठक में हुए मंथन को लेकर जानकारी दी। यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन से भी मुलाकात की, बोली खाली पड़े मंत्री पदों को भरने का फैसला सीएम योगी लेंगे। राधा मोहन सिंह ने यूपी में फेरबदल की अटकलों को खारिज किया। कहा, यूपी में बीजेपी एक मजबूत संगठन है। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ का बयान, चुनाव के बाद से बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा ममता बनर्जी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं, विपक्ष को खत्म करना चाहती है ममता। सीएम येदियुरप्पा का बयान, कर्नाटक में बीजेपी का कोई वैकल्पिक नेतृत्व नहीं, पार्टी बोलेगी तो दे दूंगा इस्तीफा। सीएम येदियुरप्पा के बयान पर बोले डिप्टी सीएम CS अशोक, कहा उनके पद छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। कर्नाटक के मंत्री आर अशोक का बयान, सीएम बदलने की अफवाहों पर लगे विराम, येदियुरप्पा ही बने रहेंगे सीएम। कर्नाटक कांग्रेस के प्रेसिडेंट DK शिव कुमार का बयान, सीएम येदियुरप्पा के इस्तीफे के बयान के पीछे कोई रणनीति है। मराठाओं के आरक्षण पर बोले अजीत पवार, दूसरे समुदाय के आरक्षण में छेड़छाड़ के बिना मराठाओं को आरक्षण देने की कोशिशें जारी। बीजेपी नेता संभाजी राजे छत्रपति मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन करेंगे। 16 जून को कोल्हापुर से प्रदर्शन की होगी शुरुआत। गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड बने देवदूत, मर्चेंट शिप MTLM के बीमार कैप्टन को एयरलिफ्ट किया, सुरक्षित अस्पताल में भी शिफ्ट किया। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र का बयान, देश में दलहन उत्पादन के खरीद और MSP को लेकर बने योजनाएं। मौसम की मार से LAC पर चाइनीज आर्मी के पैर उखाड़े। ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में चीन ने अपने 90% सैनिकों को रिप्लेस कर सैनिक तैनात किए। ठंडे मौसम का मुकाबला नहीं कर पा रहे चीनी सैनिक, लगातार बीमार होते सैनिकों को चीन ने किया रिप्लेस। किसान नेता राकेश टिकैत का हरियाणा के टोहाना पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग पर टिकैत अड़े। कोविड नियमों के उल्लंघन पर बोले राकेश टिकैत, भीड़ से नहीं फैलता कोरोना, कोरोना आया और चला गया। दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ, रेवेन्यू और कस्टम अधिकारी बनकर ब्रिटेन के लोगों को करते थे कॉल, 2 लड़कियां समेत 22 लोगों की गिरफ्तारी। ट्रांस बॉर्डर मवेशी तस्करी ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF के जवानों पर हमला किया। पश्चिम बंगाल के रीला दक्षिण दिनाजपुर में हमला। यूपी के संभल में बदमाशों ने कच्ची घानी तेल से भरा एक ट्रक लूटा, चेक पोस्ट पर रोका तो पुलिस पर फायरिंग की, एक बदमाश और एक सिपाही भी घायल। हैदराबाद एयरपोर्ट पर DRI ने 78 करोड़ की हेरोइन जब्त की। युगांडा और जाम्बिया से लाए गए थे 2 महिला तस्कर। यूपी के गोरखपुर में STF के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ शार्प शूटर परवेज, कुख्यात डॉन खान मुबारक का दाहिना हाथ था परवेज।
जम्मू कश्मीर के त्राल में सीआरपीएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला, 7 लोग घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बदला मौसम का रुख, कई हिस्सों में झमाझम बारिश। हंगरी में चीन की एक यूनिवर्सिटी का कैंपस खोले जाने को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा, हजारों की संख्या में चीन के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में सक्रिय हुए डोनाल्ड ट्रंप, समर्थकों से कहा उन रिपब्लिकन उम्मीदवारों को जिताएं जो उनके विचारों को करते हैं समर्थन। अमेरिका के फेलिक्स में जंगल में लगी आग, 40 एकड़ में आग फैली, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जर्मनी के साकदोसी में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, तूफान से एक व्यक्ति की जान गई, एक घायल। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो सहित कई शहरों में बाढ़ से बुरे हालात, 14 लोगों की मौत, 2 लोगों के लापता होने की भी खबर। फ्लोरिडा के मायामी में इतिहास के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी सम्मेलन का आयोजन हुआ, बड़ी तादाद में युवाओं ने लिया हिस्सा। वेटरन एक्टर दिलीप कुमार के फेफड़ों में भरा पानी, आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट पर दिलीप कुमार। ओलंपिक 2020 के लिए जापान पहुंची पहली अंतर्राष्ट्रीय टीम, ऑस्ट्रेलिया महिला सॉफ्टबॉल टीम ने प्रैक्टिस शुरू की। रॉजर फेडरर ने फ्रेंच ओपन से वापस लिया नाम, कहा 2 सर्जरी के बाद घुटने पर नहीं डालना चाहता ज्यादा दबाव। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।